बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कुव्वत बा पर, मर्दाना इमराज पर। आज मैं नाज़रीन इकराम आपको एक ऐसा आसान और सादा नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, जिसके जो अगर उसकी कीमत देखी जाए तो वो इंतहाई कम है और अगर उसके फ़वाइद देखे जाएं तो वो बहुत ही आला फ़वाइद हैं उसके, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन नुस्खा है। नाज़रीन इकराम, ये तिब्बे साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनका तिब्बे साबर का नुस्खा है। ये जनाब हकीम यासीन साहिब जो हैं वो जो तिब्बे मुफ़रद ज़ा के बानी जो हैं हकीम डॉक्टर दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्दे रशीद हैं। ये उनकी किताब में मौजूद है ये नुस्खा। तो नाज़रीन कराम, मैं ख़ुद भी ये नुस्खा जो है वो बहुत ज़्यादा बनाता हूँ। मुजरबात कानून मुफ़रद अज़ा में ये मौजूद है, मैं बहुत ज़्यादा बनाता हूँ। और मैं ख़ास कर जो ऐसे मरीज़ जो इंतहाई गरीब और जो हुक्मा हज़रात से इलाज करवा कर थक चुके होते हैं, महंगी अद्वियात खा कर तंग आ चुके होते हैं, उनके लिए मैं ये तैयार करता हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही सादा और आसान नुस्खा है। मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो जो मालूमाती होंगी, तिब पर होंगी, वो आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलें नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं आज का नुस्खा जो है। नुस्खा नाज़रीन इकराम बहुत ही सादा है, आसान है। इसके इस्तेमाल से आपको बेतहाशा फ़ायदे होंगे। मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, तो नुस्खा नोट फरमा लें नाज़रीन इकराम। पान की जड़ बहुत ही मशहूर चीज़ है। जो ऐसे नुस्खा जात जो कुव्वत बा के लिए होते हैं, जो मुकव्वी और मुहर्रक होते हैं, कोई ऐसे नुस्खा जात नहीं नाज़रीन इकराम। माजी बईद में, माजी करीब में, आप पुरानी तिब की किताबों में भी जितने भी नुस्खा जात हैं उनमें देखेंगे तो आपको मुहर्रक और मुकव्वी मौजूने जो हैं उनमें, और उनके अलावा जवारशात में भी जो है नाज़रीन इकराम जो पान की जड़ है वो शामिल की जाती है। पान की जड़ जो है इसको खुलंजा भी कहते हैं। और नाज़रीन इकराम ये बहुत ही कमाल चीज़ है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है नाज़रीन इकराम, तज। ये दारचीनी की तरह एक लकड़ी होती है, छाल है, ये बहुत ही कमाल चीज़ है। ये दोनों चीज़ें आप नाज़रीन इकराम बराबर वज़न ले लें। यानी अगर आप 100 ग्राम पान की जड़ लेते हैं तो 100 ग्राम जो है वो आप तज ले लें। बहुत ही अच्छी चीज़। दोनों को अच्छी तरह पाउडर कर लें। पाउडर करके आप नाज़रीन इकराम, आप जितना वज़न इन दोनों चीज़ों का बनेगा, मसलन अगर 100 ग्राम आप ले रहे हैं तो 200 ग्राम इनका वज़न बन गया, तो इसमें 3 हिस्से आपने शहद खालिस के शामिल कर लें। शहद के 3 हिस्से बनेंगे नाज़रीन इकराम, इसमें 600 ग्राम। तो ये किसी डिब्बे में आप इनको बनाकर महफूज करके रख लें। बहुत ही अच्छी चीज़ है। मिजाज इस नुस्खे का बनेगा नाज़रीन इकराम उज़लाती गुद्दी, यानी खुश्क गर्म मिजाज। मुहर्रक है, बहुत ही अच्छा मुहर्रक है। मिदे पर कोई बोझ भी नहीं बनाता, बल्कि हाज़म है। उज़लाती गुद्दी हज़म का भी ये काम करता है। और नाज़रीन कराम, बेहद मुकव्वी बा, ऐसे मरीज़ जिनको शहवत बिल्कुल नहीं आती, इसके 2 हफ्ते 3 हफ्ते इस्तेमाल से कुव्वत जो है बहाल होना शुरू हो जाती है। और बाज़ नौजवान जो हैं उनको तो ये 1-2 दिन में ही फ़ायदा देना शुरू कर देता है। तो इस मजून को खाने का तरीका जो है वो खाने का तरीका इस तरह है कि आप इसको 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म पानी के साथ चाय वाला चम्मच जो है वो इस्तेमाल करें खाने के बाद। दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको नाज़रीन कराम ज़्यादा जो मैं इसको इस्तेमाल करवाता हूँ वो नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करवाता हूँ। या लौंग, दारचीनी और मुनक्का, लौंग, दारचीनी के और मुनक्का के कावा के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ये चीज़ें कुछ जहन में रखें कि ऐसे मरीज़ जो असाबी तहरीक के हों, यानी तरी सर्दी वाले हों, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है। मजून बहुत ही मुफीद है उनके लिए।
तो जो उजलाती गुद्दी मरीज़ हैं या गुद्दी उजलाती मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। जो असाबी मरीज़ हैं, तरी सर्दी वाले मरीज़ हैं, जिनकी शहवत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और उनको कुछ ऐसे नौजवान, ऐसे लोग जिनको पेशाब की प्रॉब्लम हो या पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा हो या सिलसिल बोल या थोड़ा थोड़ा बार बार आ रहा हो पेशाब, उसके लिए भी, बार बार पेशाब आ रहा हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है नुस्खा। इसके लिए अलावा नाज़रीन कराम, जरियान, जो हकीकी जरियान है यानी असाबी जरियान जो है, असाबी जरियान जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, जिसमें मादा मनविया के कतरे खारिज हो। अब नाज़रीन कराम, एक ही नुस्खा है और इससे आप बेतहाशा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यानी कि ये जरियान को भी ख़त्म करेगा और कुव्वत बा को भी बहाल करेगा और मिद्दे पर भी कोई बुरा असर नहीं डालता, मिद्दे को भी बेहतरीन रखता है। हाँ, कुछ ऐसे दोस्त जिनके मुंह से बदबू आ रही हो, तो जो बलगम की वजह से हो, जो असाबी रतूबात की वजह से हो, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ऐसे नौजवान जिनको कतरे हों, जो जरियान के कतरे हों, खालिस जौहर मनी के कतरे खारिज हो रहे हों, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, मैदा में तबखीर के लिए भी, बदहज़मी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और ये मुकव्वी का काम भी करता है, यानी उज़लाती गुद्दी तहरीक पैदा करके, जिस्म में हरारत पैदा करके, ये जिस्म के मस्कुलर टिशू को भी मजबूती फराहम करता है। ये असाबी दर्दें जो हों, जिस्म में तरी सर्दी वाली दर्दें हों, जो सर्दी वाली दर्दें हों, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, औरतों में लिकोरिया जो एक आम मर्ज़ है, नाज़रीन कराम, अगर हकीकी लिकोरिया हो या कोई पस ना आ रही हो, हकीकी लिकोरिया हो जिसकी रतूबत जो है वो पानी की तरह हो, पतली सफ़ेद रतूबत हो, तो उनके लिए भी, ऐसी मस्तूरात के लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा मुफीद है। मेरी बहनें जो इस मर्ज़ में अरसा दराज से मुब्तला हैं, वो भी इसको बनाकर इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ऐसी ऐसी जो अर्ज़ा चीज़ें हैं, सस्ती चीज़ें हैं, उनमें भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए शफा रखी है और हमें उनसे भी सेहतयाब हो जाता है। महंगी महंगी अद्वियात खा रहे हों लोग, तो जो कुव्वत के कमज़ोर हों, मर्दाना कुव्वत उनकी कमज़ोर हो, ये मर्द और दोनों में मुफीद है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। असाबी तहरीक ज़हन में रखें कि तरी सर्दी वाला मर्ज़ हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है। तरीका इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है। चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ ग़िज़ा जो है वो मेरी प्लेलिस्ट पर मौजूद है। उज़लाती गुद्दी ग़िज़ा शुरू करें, ग़िज़ा साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। तो ये थी नाज़रीन कराम आज की मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मुख्तलिफ टॉपिक पर आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।